सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में जो हमारा पाठ्यक्रम कम हुआ है 30%, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है उसको लेकर, और कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएंगे वह भी मैं बताऊँगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो 30% कम होने के बाद 70 नंबर का हमारा लिखित परीक्षा होता है, जिसका हमें एग्ज़ाम देना है। आइए शुरू करते हैं। इकाई 1 इतिहास, जो 20 अंक का रहेगा। इसमें देखिए खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा जोसेफ मेजनी आदि के विचार। केवल मैं जितना बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। दूसरा देखिए भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। नमक सत्याग्रह। फिर देखिए जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व की भावना। खंड 2 में इकाई देखिए, खंड 2 में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। 6 अंक में देखिए आएगा। तीसरा है भुंडलीकृत विश्व का बनना, पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद। तीसरा है महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। पांचवा देखिए मानचित्र कार्य। इतिहास में भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र। मैं आप लोगों को बता दूं कि मानचित्र बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग इसको सीखिए, क्योंकि इससे आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं। देखिए अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930, दर्शाना और नामांकन पहचान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, लाहौर 1929। दूसरा देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें देखिए क्या करना है। चंपारण बिहार, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। खेड़ा गुजरात, किसान सत्याग्रह। अहमदाबाद गुजरात, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। अमृतसर जलियांवाला बाग कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, असहयोग आंदोलन का उद्घोष। डांडी गुजरात, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को मानचित्रकार से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इकाई 2 समकालीन भारत भूगोल। इकाई 1 में देखिए संसाधन एवं विकास। प्रकार प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, नियोजन की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूचरण, निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत। भारत में वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। जल संसाधन। जल संसाधन देखिए संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन। एक केस स्टडी के साथ देखिए निर्देश में है कि अध्याय वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। कृषि देखिए कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीक तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। फिर इकाई 2 देखिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिजों के प्रकार, वितरण केवल मानचित्र पर दर्शाना है। खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत, वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं।
संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। मानचित्र कार्य, भूगोल भारत की का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र। इसके बाद देखिए जल संसाधन, दर्शाना एवं नामांकन करना, इसको मानचित्र पे करना है। बांध, सलाल, भाखड़ा, नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदियों के साथ। अध्याय 4 कृषि, केवल पहचान, चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, ये सब मानचित्र पे करने होंगे। प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और जूट। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी है तो मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इकाई 3 देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र। इसमें देखते हैं सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है। किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है। लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। अध्याय 3 में लोकतंत्र और विविधता, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है। जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। इकाई 2 में देखिए अध्याय 5 लोकप्रिय संघर्ष एवं आंदोलन, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है। जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। उपयुक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है, ये हमें पढ़ना नहीं है। अध्याय 6 लोकतंत्र के परिणाम, क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आंकलित किया परखा जा सकता है। क्या किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं करता है। इसके बाद देखिए इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। विकास की पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता। भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। इकाई 2 में देखिए भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना। वैश्वीकरण क्या है। कारक, विश्व व्यापार संगठन WTO, प्रभाव, न्यायसंगत वैश्वीकरण। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। 1 या 2 साधारण केस अध्ययन, ये प्रोजेक्ट के लिए है। तो हम देखिए प्रोजेक्ट कार्य भी साथ में करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया कि क्या क्या हमें इस साल पढ़ना है और उसी में से हमको उत्तर देने हैं। धन्यवाद।